बच्चों से करवाए, बच्चों से लाइन बनाओ फटाफट आओ जी। लेट हुई है इलेक्शन दो बार नहीं जी, जो बीएलओ ड्यूटी है ना आओ जी। आ जाओ पीछे भारत माता हिंदुस्तान माता की जय। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और खाली हमें नेताजी का जन्मदिन ही नहीं बनाना है, उनकी जो दिखाई हुई राह है उस पे हमें चलना चाहिए अपने देश के लिए। पार्टी ये मत कहे कि हमने आजादी जो है चरखे से और डंडे से ली है। मेरे भाइयों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध के बीच चरखे से और डंडे से आजादी ली जाए। हमारे कई हजारों कई लाखों जवान जो है इस देश के लिए उन्होंने आया है, ये कभी नहीं हो सकता। आज देश की उन ऊंचाइयों पर रखकर बैठी हुई है, चाहे बर्फीला तूफान हो, चाहे वो रेगिस्तान का डेजर्ट एरिया हो, हमारी फौज जो है जो भी सहारे ये हिंदुस्तान को हम आज़ाद नहीं करा पाएंगे। उसके लिए ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजों का प्रतिशोध, उनका बराबर विरोध करना जरूरी है। जहां एक तरफ वो हिंदुस्तान के लोगों पर अगर आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस साल भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पुंछ के अंदर ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है और इस साल भी बड़े जोश खरोश के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। तो नेताजी जो थे, उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और छोटी उम्र में ही उन्होंने, नौजवान थे वो, जब उन्होंने देश के इस आंदोलन के बीच में जो है वो छलांग लगाई थी, जब मैं कहूँगी कि वो कूद पड़े थे इस संग्राम के बीच में। और उन्होंने अपने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लोगों को जोड़ा, खुद जुड़े और अपने देश को जो है वो आज़ाद करवाया। भारतवर्ष के बीच महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष के बीच। पुंछ के बारोटोन एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के भी जो है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पुंछ के भी जो है यहाँ पर नेताजी को यहाँ पर जो है बड़ी विधि अनुसार यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। आप देख ही रहे हैं कि नौजवान बच्चे, हमारे नारी शक्ति, हमारे बुजुर्ग, एक्स सर्विसमैन, सभी संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और नेताजी को यहाँ पर उन्हें याद किया। नेताजी की बहुत बड़ी कुर्बानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान के सहयोग से सेना का गठन किया और उसके बाद अंग्रेजों से उन्हें युद्ध लड़ा। आप देखें कि देश की एक बड़ी सियासी पार्टी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि हमने चरखे से और डंडे से जो है देश को आज़ाद कराया। मेरे भाइयों, देश की आज़ादी के बीच सभी देश में रहने वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सभी का जो है एक अहम रोल रहा है। सबने मिलजुल कर के देश को आज़ाद कराया। और आज जिस खुले आसमान में हम इस देश के अंदर भाईचारे के साथ और आज़ादी के साथ जो है रह रहे हैं, इसमें हज़ारों लाखों उन वीर योद्धाओं की कुर्बानियां हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए। और उन्हीं में एक नाम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आता है, वो बचपन से ही उनके ऐसे विचार थे कि ये हमारा जो देश है, वो देशवासी जो हैं वो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, तो किस प्रकार से हमें उनके साथ उनसे हमें आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। और उस समय उन्होंने एक सेना, आज़ाद हिंद फौज जो है उसका गठन किया और एक देशवासियों को एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी प्रकार उनके साथ जो है देशभक्त लोग, दुनिया जुड़ती गई और एक अंत में जो है अंग्रेज़ों को एक तरफ से जहां महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह वगैरह करके और दूसरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना द्वारा जो है वो अनथक प्रयास किए गए और अंत में हमें जो ये आज़ादी प्राप्त हुई, ये उन्हीं लोगों की देन है।